हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी लोग नए आते हैं उनको मोस्टली इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का पता चलता है, और जो लोग इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं उनको भी ऑलरेडी जो है वो इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का पता है। मैं आज बात करने वाला हूँ ट्रॉन TRX के बारे में। ट्रॉन TRX के बारे में बेसिक हम सब इसके बारे में जानते हैं और मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता होता है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में। बट अगर मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं तो ट्रॉन TRX प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, और अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 91 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी 91 बिलियन की है और मैक्स सप्लाई इसकी नहीं है, जो कि मुझे एक थोड़ी सी माइनस पॉइंट लगता है ट्रॉन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मैक्स और सर्कुलेटिंग सप्लाई। बट इसकी मैक्स सप्लाई कुछ नहीं है, तो इसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। बट ये दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, इसकी यूजेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी इसकी सप्लाई जो है वो टोटल सप्लाई में आती है वो उसी टाइम ही सर्कुलेशन में भी चली जाती है, क्योंकि लोग इसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रॉन जो है वो वेल्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है, बट वो दूसरे आम पब्लिक का, आम छोटे जो रिटेल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके भी उनके पास काफ़ी सारे TRX आ जाते हैं, इसलिए भी शायद उनको TRX में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर हम ट्रॉन के बारे में थोड़ी और बात करें तो ट्रॉन के जो अगर हम कुछ फंडामेंटल्स को देखें तो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं बनते। कि अगर हम बात करें जिस तरह एथेरियम की चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो कॉइन्स या क्रिप्टो टोकन्स बनते हैं, या फिर BSC चेन के ऊपर बनते हैं या पॉलीगॉन के ऊपर बनते हैं, हमें ट्रॉन की चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनते हुए नहीं नज़र आते। बट एक इसकी स्पेशलिटी ये है इस ट्रॉन TRX की कि इसके फाउंडर बहुत डेडिकेटेड रहते हैं ट्रॉन के साथ और TRX के साथ। उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वैसे तो क्रिप्टो टोकन्स नहीं बनते, बट जस्टिन सन जो कि TRX या फिर ट्रॉन के फाउंडर हैं वो इसकी ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर खुद से टोकन्स बनाते रहते हैं। बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि बहुत टॉप 100 या फिर टॉप 50 में भी कई दफ़ा रैंक करते हैं, जिनमें एक BitTorrent है, फिर विंग कॉइन है। जस्टिन सन ने अपने नाम के ऊपर बहुत सारे कॉइन बनाए हुए हैं, जस्ट कॉइन है, सन कॉइन है। ये सभी जो है ये ट्रॉन की चेन के ऊपर बने हुए क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं। बट ये वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि ट्रॉन के फाउंडर ने ही बनाए हैं ट्रॉन की चेन के ऊपर। दूसरी जो कंपनीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपने बनाने हैं, क्रिप्टो टोकन्स बनाने हैं, वो ट्रॉन की चेन को ज़्यादा वो नहीं करते, यूज़ नहीं करते, जो कि एक थोड़े से माइनस पॉइंट है इसके लिए। लेकिन फ्यूचर में शायद हम देखें कि वो इसको यूज़ करना शुरू कर दें, या दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी ट्रॉन की चेन के ऊपर अपने जो है वो टोकन्स या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू कर दें। अब इसके फाउंडर की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम और जस्टिन सन की बात कर लेते हैं। जस्टिन सन जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहते हैं। बहुत नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज में वो अक्सर आते रहते हैं। एक वो कहावत है कि बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, तो इनका थोड़ा सा वो वाला चक्कर है। ये अपॉर्चुनिटीज से बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि क्रिप्टो में जो चंद एक हमें अमीर लोग नज़र आते हैं जिन्होंने क्रिप्टो से बहुत अच्छी अर्निंग की है और अब वो बिलियनियर बन गए हैं, उनमें एक जस्टिन सन का नाम भी आता है। तो जस्टिन सन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसमें अपने कॉइन ट्रॉन या TRX को वो ढालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमें एक मेजर इवेंट हमें ये नज़र आया कि जब टेरा का बहुत बड़ा बूम हमें देखने को मिला, टेरा बहुत ज़्यादा पंप कर रहा था, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा था, तो वो पंप और गेन कर रहा था अपने स्टेबल कॉइन की वजह से, जो कि उसके साथ पैक्ड था। जब टेरा जो था वो बर्न होता था तो उसका स्टेबल कॉइन जो था वो मिंट होता था, और जब स्टेबल कॉइन मिंट होता था तो टेरा को बर्न किया जाता था, जिसकी वजह से हमें टेरा लूना की प्राइस में एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिलता था।
तो TRX के जो फाउंडर हैं जस्टिन सन, उन्होंने कहा कि मैं इस मौके से किस तरह पीछे रहूं, मैं ट्रॉन को भी जो है वो इसी तरह के मैकेनिज्म में ढाल दूंगा। तो उन्होंने भी ट्रॉन का स्टेबल कॉइन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा USDD। वो आज अब ट्रॉन के साथ बिल्कुल उसी तरह पेग्ड है जिस तरह के टेरा और टेरा का स्टेबल कॉइन USDC हुआ करता था। अब आज हम देखते हैं कि टेरा और टेरा के स्टेबल कॉइन का हमें नामो निशान नहीं नजर आता। जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो आज भी टेरा को बददुआएं देते हैं और उसके स्टेबल कॉइन को बुरा भला कहते हैं। तो देखना यह है कि टेरा तो आज अपनी एग्जिस्टेंस खो बैठा है। क्या ये ट्रॉन जो है वो अपने स्टेबल कॉइन के साथ इस क्रिप्टो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल के लिए जो है ट्रॉन जो है वो इस खतरे से बिल्कुल पाक और साफ है। अभी तक उसके साथ दूर दूर तक हमें कोई खतरा नजर नहीं आता टेरा जैसा। बट उनको इस चीज को अपनी कम्युनिटी के साथ क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने ट्रॉन और उसके स्टेबल कॉइन को कितना सेफ रखा हुआ है, कहीं हमें फ्यूचर में दोबारा टेरा जैसा इंसिडेंट ना देखने को मिले। अगर हम ट्रॉन की एक्सचेंजेस की बात करें कि वो किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है, तो मोस्टली आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, KuCoin, OKX, MEXC ग्लोबल, हर एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट है। अगर आपका इन एक्सचेंजेस पे अकाउंट नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से अपना अकाउंट बना लीजिए और आपको बोनस भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्रॉन की चेन पे कोई नए टोकन्स या क्रिप्टो कॉइन्स तो नहीं बनते, बट ट्रॉन की चेन वैसे बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम लॉक यानी कि TVL देखें तो वो अथीरियम के बाद हमें देखने को मिलता है। कई दफा मोस्टली BSC चेन जो कि बाइनांस की चेन है वो ट्रॉन से ऊपर आ जाती है, बट जो है वो मोस्टली वो सेकंड नंबर पर ही रैंक करती है ट्रॉन की चेन, क्योंकि इसकी सिंपल सी रीजन ये है कि USDT जो है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, वो ट्रॉन की चेन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रॉन की चेन के ऊपर भी USDT है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग जो है एक्सचेंजेस के ऊपर और वॉलेट्स में अपने जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रॉन में करना पसंद करते हैं, क्योंकि ट्रॉन दूसरी चेन्स के मुकाबले में उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन स्पीड भी अच्छी है और ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, ट्रॉन के ऊपर लोगों का, क्योंकि ट्रॉन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ट्रॉन बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शन में। दूसरी एक मैं आपको मेजर चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और वेबसाइट्स देखता हूँ कि वो आपको ऑफर करवा रही होती हैं कि आप ट्रॉन की माइनिंग कर सकते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करें या आप फ्री में ट्रॉन की माइनिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ट्रॉन की माइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रॉन प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम नहीं करता। माइनिंग सिर्फ उन्हीं क्रिप्टो प्रोजेक्ट की हो सकती है, माइनिंग या फिर क्लाउड माइनिंग, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं। जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है उनकी माइनिंग नहीं हो सकती, तो ट्रॉन की भी माइनिंग नहीं हो सकती, चाहे वो किसी मशीन के थ्रू करें या फिर वो क्लाउड माइनिंग हो, किसी भी तरह से ट्रॉन की माइनिंग नहीं हो सकती। इसलिए आप इस तरह की वेबसाइट से दूर रहें और अपने पैसों को भी बचाएं और अपने वक्त को भी बचाएं, क्योंकि वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है। अगर आप वक्त को जाया कर देते हैं तो वक्त आपको जाया कर देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिन सन की ही थोड़ी सी और, तो जस्टिन सन ट्रॉन को बहुत सारी चीज़ों से सपोर्ट करते हैं। जिस तरह एक उन्होंने उसका पेग्ड स्टेबल कॉइन बनाया, जिसकी वजह से अब अगर USDD जो कि ट्रॉन का स्टेबल कॉइन है, वो जब मिंट होता है तो ट्रॉन में हमें एक बर्निंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पंप तो नहीं ट्रॉन में देखने को मिलता, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी उसमें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब USDD मिंट होता है तो ट्रॉन बर्न होता है, जिसकी वजह से हमें छोटा मोटा पंप जो है वो ट्रॉन की प्राइस में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर जस्टिन सन की हम थोड़ी और बात करें तो जस्टिन सन की अपनी एक्सचेंज भी है, जो कि पहले उनकी नहीं हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ होबी ग्लोबल के बारे में। होबी ग्लोबल को भी जस्टिन सन यानी कि ट्रॉन के फाउंडर ने
परचेज कर लिया है। अब देखना ये है हमने कि फ्यूचर में वो हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के थ्रू ट्रॉन की यूटिलिटी या फिर USDT की यूटिलिटी किस तरह से बढ़ाते हैं। उसके अलावा आजकल एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है चाइनीज़ क्रिप्टो कॉइन्स का, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, और मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बहुत पहले ही बना दी थी जब बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात नहीं की थी। तो मैंने बहुत अर्सा पहले इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जब ये चाइनीज़ कॉइन का ट्रेंड चल रहा था और चाइना की तरफ से न्यूज़ आई थी कि वो क्रिप्टो को आहिस्ता आहिस्ता हांगकांग के थ्रू अनबैन कर रहे हैं, यानी कि बैन को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बुल रन जो है इस दफ़ा चाइना के थ्रू आएगा। चाइना जो है वो बुल रन को, क्रिप्टो बुल रन को स्टार्ट करवाएगा। तो ट्रॉन की एक ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि ट्रॉन एक चाइनीज़ कॉइन है और जस्टिन सन भी एक चाइनीज़ सिटीज़न है। अब आई डोंट नो वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि मैं एक चाइनीज़ सिटीज़न हूँ या नहीं, बट असल में वो एक चाइनीज़ सिटीज़न है और ट्रॉन भी एक चाइनीज़ कॉइन है। तो ये भी आपके लिए फ्यूचर में एडवांटेज हो सकता है। तो ट्रॉन को ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लोग इसमें USDT में ट्रांजैक्शन करना बहुत पसंद करते हैं, और दूसरा ये एक इसका अपना पेग्ड स्टेबल कॉइन भी है जिसकी वजह से इसकी बर्निंग भी होती है। तो हमें इसमें एक बर्निंग मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि ट्रॉन के फ्यूचर की, तो मेरे नज़दीक ट्रॉन का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि एक बहुत बड़ा और मिच्योर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। दूसरा जो इसके फाउंडर हैं जस्टिन सन, वो इसको हर तरह से सपोर्ट करते हैं और हर तरह की अपॉर्चुनिटी से ट्रॉन को फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करते हैं। मैं जस्टिन सन के बारे में क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता वो एक और बात है। जस्टिन सन के बारे में ये चीज़ सच है कि वो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाते हैं, बट उसकी वजह से अगर ट्रॉन को वो ग्रो कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में ट्रॉन के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसकी ट्रॉन की प्राइस प्रिडिक्शन की आपके साथ बात करूं तो मैं ट्रॉन को नेक्स्ट बुल रन में $1 को टच करता हुआ देखता हूं। $1 तक ये इजीली टच कर जाएगा अगर इसके स्टेबल कॉइन की वजह से इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता और इसका TVL इसी तरह से टोटल वॉल्यूम लॉक इसी तरह से ग्रो करता जाता है। तो ये नेक्स्ट बुल रन में $1 के मार्कअप को इजीली टच कर जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।